नवापुर के किसान रमेश की किस्मत बहुत ही खराब थी। एक एक करके उसकी सारी खेती बिकती ही गई थी। अब उसके पास मात्र एक छोटी सी जमीन बची थी, जिस पर वो अपनी हल्की फुल्की खेती करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। पर गांव के जमींदार की नजर उसकी उस छोटी सी खेती पर भी थी। अरे भाई रमेश, इस छोटी सी खेती का क्या करोगे तुम? अरे इसे भी मुझे बेच दो। जमींदार साहब, अगर ये खेती भी बेच दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? अरे कहीं और जाकर नौकरी कर लेना बेटा, गांव छोड़ देना। आप कहीं और जाकर जमीन खरीद लो। शेरीलाल, जब भी यहाँ से वहां तक अपनी जमीन देखता हूँ ना, बीच में इसकी जमीन का टुकड़ा दाग जैसा नजर आता है मेरे को। इस दाग को ना शाही से धो दो जमींदार साहब। शाही से? वो कैसे? अरे वो सब आप मुझ पर छोड़ दो। और शाम को चेदीलाल अचानक खेत से लौट रहे रमेश को मिलता है और कहता है, अरे रमेश यार, तुम यहाँ घूम रहे हो? तुम्हें पता है हमारी सरकार किसानों के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। आज वो किसानों को 5-5 हजार रुपए दे रही है। सारे किसान ले गए, तुम नहीं आए। अरे मुझे तो पता ही नहीं। अरे अब तो पता चल गया ना। जाओ जल्दी जमींदार के यहाँ एक पर्चा साइन करो और 5,000 ले आओ। रमेश खुशी खुशी जाकर पर्चा साइन करके 5,000 ले लेता है। काफी दिनों बाद उसके घर में डब्बा भर के राशन आता है। मगर दूसरे दिन जैसे ही वो अपने खेत पर जाता है, जमींदार आकर उसे रोक देता है। अरे 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 रमेश, कहाँ आ रहे हो भाई? आज से ये खेत मेरा है। आपका कैसे? ये तो मेरा है। अरे भाई, कल ही तुमने ये खेत 50,000 रुपए लेकर मेरा नाम किया। ये देखो, तुमने पेपर पे साइन भी किया था। ये तो वो सरकार की किसान योजना के 5,000 वाले पेपर है। अरे 5,000 नहीं भाई, 50,000। ये देखो, 5 के बाद 4 0। रमेश काफी मिन्नतें करता है, पर जमींदार उसकी एक नहीं सुनता। चेदीलाल उसे धक्का देकर खेत से बाहर निकाल देता है। अब रमेश पूरी तरह टूट जाता है। वो सोचता है कि अपनी फैमिली को भूखों मरता देखने से तो अच्छा है कि वो खुद ही मर जाए, और जाकर एक ऊंची पहाड़ से कूद पड़ता है। मगर नीचे वो घास फूस से बनी साधु की कुटिया पर जा गिरता है। कौन हो भाई? कुटिया ही तोड़नी थी तो सीधे सीधे आकर तोड़ देते। अभी तुम्हारे हाथ पैर टूट जाते तो। मैं तो मरने के लिए कूदा था बाबा, पर यहाँ भी मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया। काफी दुखी लगते हो बेटा। क्या बताऊं बाबा, किस्मत तो मुझे धोखा ही देती रहती है। गांव के जमींदार ने भी मुझे धोखा दे दिया। मेरी सारी खेती हड़प ली। परिवार को भूखा मारने से तो अच्छा है कि मैं खुद को ही मार लूं, वो अच्छा है। अरे तुम्हारे मर जाने से तुम्हारे परिवार का भला नहीं होगा, वो तो बल्कि और भूखे मर जाएंगे। तो मैं क्या करूं बाबा? मेरे पास और जमीन भी तो नहीं है। बेटा, धरती पर 2 ही मिट्टी है जो सब कुछ पैदा कर सकती है। एक धरती की मिट्टी और दूसरा इंसान का ये शरीर जो खुद मिट्टी से बना है। जब वो मिट्टी अनाज पैदा कर सकती है तो ये मिट्टी क्यों नहीं? मैं समझा नहीं बाबा। जाओ, आज से तुम इंसान नहीं, अपने आप में पूरे खेत हो। तुम जो चाहो इस मिट्टी में अर्थात अपने शरीर में उगा सकते हो। तुम उगाने का सोच कर जो भी खाओगे वो तुम्हारी इस मिट्टी में उग जाएगा। रमेश घर पहुंचता है। उसकी बीवी उसकी बात सुनकर उसे संतावना देती है। भले ही जमींदार ने आपकी खेती हड़प ली है, पर आप मरने की कोशिश ना कीजिए, वरना मेरा क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा। पर मैं जीकर भी क्या करूंगा? काश मेरे पास और खेत होते, मैं भी कई तरह के फल उगाकर बेचता। उसकी बीवी उसे एक प्लेट में एक सेब, एक केला, एक अंगूर और एक चीकू देती है। ये हमारी खेती के आखिरी फल हैं, खा लो। नहीं, ये हमारे बच्चे के लिए रख दो। क्या उसे भूखा सुलाएंगे? उसके लिए रसोई में रख दिया है,
तभी तो आपको सब एक एक ही दिया है। काश मैं इनकी खेती कर पाता। रोता हुआ वो एक एक फल खाकर सो जाता है। रात को अचानक उसका शरीर कांपने लगता है और उसके एक हाथ में एक सेब, दूसरे हाथ में चीकू, सर पर अंगूर और कमर में केले उग जाते हैं। वो फलों की पूरी खेती बन जाता है। तभी बीवी आकर उसे देखती है और चौंक जाती है। अरे ये क्या है जी? अरे बाप रे, ये सब क्या है? वही तो, आपके शरीर पर ये सारे फल कैसे उगाए? अरे वही तो, ये सब उगाए जो सोने से पहले मैंने खाया था। इसका मतलब वो बाबा ने सच कहा था। मैं अब इंसान से खेत बन गया हूँ। खेती की इच्छा लेकर जो भी खाऊंगा वो मेरे शरीर में उगाएगा। क्या? यहाँ दूसरे दिन जमींदार मार्केट में फल बेच रहा है। सभी उससे फल खरीदते हुए रमेश किसान के बारे में बातें करते हैं। अरे भाई, रमेश किसान के फ्रूट्स की तो बात ही कुछ और थी। हाँ, उनका हाथ लगते ही फलों में स्वाद आ जाता है। अरे अब वो कुछ काम का नहीं रहा। अब उसके खेत के फल खाने के सपने छोड़ दो। अब उसके पास कोई खेती वेती नहीं है। अरे वो क्या है? अरे ये तो रमेश है। अरे तुम लोगों को मेरी खेती के फल बहुत पसंद है ना? तो लो, मैं तुम लोगों के लिए खुद खेत बनकर आया हूँ। बोलो बोलो, कौन सा फल चाहिए? मुझे एप्पल, मुझे केले, मुझे अंगूर और मुझे चीकू। अरे जमींदार भैया, ये सब क्या है? अरे कुछ नहीं, देने दे। कुछ ही देर में इसके सभी फल खत्म हो जाएंगे तो सभी हमारे पास ही आएंगे। चिंता मत कर। अरे रमेश भाई, आपने तो अजीब सी दुकान बनाई है। मुझे 1 किलो अमरूद चाहिए था। अरे तो मेरे पास से ले लो। तभी वो देखते हैं रमेश उस औरत के हाथ से वो अमरूद लेकर खा जाता है। अभी अमरूद की खेती से जितने चाहिए तोड़ लेना। ये लो, जितने चाहिए तोड़ लो। और भी किसी को जो फ्रूट चाहिए तो बोलना। ये खेती तुम लोगों के लिए ही है। पूरे दिन ये ही माजरा चलता है। जो भी कस्टमर आते हैं और उन्हें जो भी फल चाहिए होता है वो वहाँ से तोड़ते हैं और उसी जगह पर दूसरा फल उग जाता है। ये देखकर जमींदार सोच में पड़ जाता है। सभी रमेश से फल खरीद कर चले जाते हैं और जमींदार के फल जैसे के तैसे वहीं पड़े रह जाते हैं। दूसरे दिन जमींदार फिर 1 दिन पहले वाले फल लेकर आता है तो वो देखता है कि फल का पेड़ बना रमेश सारे कस्टमर्स को अपनी बॉडी से फल तोड़कर बेच रहा है। और कमाल है, रमेश जैसा छोटा किसान इंसान से खेत कैसे बन गया? जमींदार भैया, आपके फल छोड़ो, आप भी रमेश से फल ले लो। इसके फल बहुत ही ताजे हैं। अब तो इस खेती से बिल्कुल ताजे फल हम खुद ही तोड़ सकते हैं, तो फिर कोई आपसे क्यों लेगा? जमींदार साहब, इस तरह से तो आपके फल कभी नहीं बिकेंगे। बड़ा कुछ तो करना पड़ेगा, ये बात तो है। दूसरे दिन जमींदार आता है और देखता है कि फल का पेड़ बना रमेश वहाँ बैठा सभी को फल बेच रहा है। जमींदार उसके पास आकर उसके पाँव पकड़ लेता है। अरे बस भी करो रमेश भाई, इस तरह से तो मैं गरीब हो जाऊंगा। 3 दिन से मेरे फल सड़ रहे हैं। तुम्हारे खेत से जो तुम खेती करते थे वही अच्छा था। कम से कम कुछ फल मेरे भी बिकते थे। ये लो अपनी खेती के कागजात, आज से तुम्हारी खेती तुम्हारी। अरे मुझे माफ कर दो भैया, आज से मैं किसी पर कोई जुल्म नहीं करूंगा कि कोई इंसान खेत बने और मुझ पर भारी पड़ जाए। जमींदार के कागज देते ही रमेश के शरीर से सारे फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। साधु की बात सच हो जाती है। वो खेत से वापस इंसान बन जाता है और पहले की तरह खेती करके अपनी जिंदगी सुख और शांति से जीने लगता है।